अब देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई एच वाला दे दिया जाए, फिर आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे H2SO4 दे दिया या ये दे दिया, कुछ भी और कंपाउंड अभी मैं आपको एच वाले बता देता हूँ। करना क्या आपने, देखो एच को हटा दो, पहले पहले एस को लिखो। देखो एस है, इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए, इसमें हो गए 4 ऑक्सीजन। तो मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई कि ऑक्सीजन के साथ आप आंख बंद करके सारे डबल बॉन्ड बना दो, सारे डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर ये हटेगा तो इसमें 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज के लिए आप क्या करो, कहीं से भी हटाओ, यहां से एक डबल बॉन्ड हटा के यहाँ माइनस दिखा दो, यहाँ एक डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे माइनस दिखा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सल्फर है, सल्फर आपको पता है कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, 16 ग्रुप का, यानी इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए कि नहीं हुए हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 चले गए, लेकिन इसमें कितने बॉन्ड पेयर आ गए, देखो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं, तो इसका शेप कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। देखो ना आप, टेट्राहेड्रल, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब टेट्राहेड्रल के लिए कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये डबल बॉन्ड दिखा दो, ये डबल बॉन्ड दिखा दो, यहाँ माइनस दिखा दो, किसी में भी दिखा दो माइनस, या आपको हाइड्रोजन दिखाना तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दो माइनस हटा के, बस। तो ये आपका H2SO4 बन गया। ठीक है, इस H की कोई वैल्यू नहीं है, आप हटा दो तो माइनस चार्ज आएगा, H लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, इससे स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, टेट्राहेड्रल बन गया, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। आप किसी को भी दिखा सकते हो डबल बॉन्ड, किसी को भी सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कोई भी कंपाउंड अगर लाते हो आप लोग, कुछ भी ले आओ, जैसे आपको मैंने कहा BrF3 का। ठीक है, अब आपको पता है कि Br जो सेंट्रल एटम है, ये देखो ये वाला सेंटर होगा जो पहले लिखा होता है, ये किस ग्रुप का मेंबर है, 17 का, यानी लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, बस। बाकी हमें इससे उससे एटॉमिक नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आपको देखो Br के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए, तो 7 माइनस 3 यानी 4 इसके पास बच गए, तो आप 4 को यहाँ दिखा दोगे। ठीक है, तो अब देखो कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, जितने यहाँ पे एटम है उतने तो बॉन्ड पेयर होंगे ही होंगे। सिंपल तरीका देखो, जितने एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर है, बस। 3 एटम है तो 3 बॉन्ड पेयर, तो आंख बंद करके लिख दो आप। लोन पेयर आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन पेयर हो गए 2। अब आपको बताया था 3 और 2 का होता है टी शेप, 1 2 3, ये टी, और यहाँ पे ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, इसे कहते हैं टी शेप या बेंट टी शेप। तो आप एकदम से बता दोगे टी शेप है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, टी शेप। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है थोड़ा सा, ये आपको मैंने अप्लाई का तरीका बता दिया। अगर कोई भी आप कंपाउंड बताते हो तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, सॉरी ये Br है। ठीक है, तो आपको मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे, अगर आप चलो 15 ग्रुप का मेंबर ले आया, 15 ग्रुप का, 15 ग्रुप में कौन है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का कोई भी मेंबर बता दो, PO4 3 माइनस बोल दिया, तो आपको पहले P देखा आपने, फिर मैंने क्या कहा आपको, आंख बंद करके आप क्या करो, सारे डबल बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, अब इसमें 3 माइनस है, तो एक यहां से बॉन्ड हटाओ, एक के ऊपर माइनस दिखा दो, या फिर लिखा होगा S3PO4, एक ही बात है। ठीक है, यहां से एक हटाओ, यहां माइनस दिखा दो, यहां से एक हटाओ, यहाँ पे माइनस दिखा दो। अब आपको पता है अगर ये 15 ग्रुप का मेंबर है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब यहाँ चेक करो इसके कितने इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे इसके चले गए 1 2 3 4 5, यानी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रीब्यूट हो गए, तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो लोन पेयर हो गया इसके पास 0। और बॉन्ड पेयर के लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताई, इसके पास जितने भी एटम अटैच होंगे, चाहे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उतना ही उसका बॉन्ड पेयर, देखो 4 दिख रहा है आपको, तो ये 4 बॉन्ड पेयर हो गया, आए समझ में। और 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपके पास क्या, टेट्राहेड्रल। देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो आप आंख बंद करके क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो टेट्राहेड्रल। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप किसी भी कंपाउंड को बता सकते हो, सिर्फ आपको ये करना है, हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या करना है, माइनस साइन लगा दो। अगर हाइड्रोजन लगाना है यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप का मेंबर बताओ 15 16, क्योंकि आपके पास 15 to 18 आता है,
16 ग्रुप का मेंबर का मैंने अभी आपको बता दिया। सल्फर नहीं दे दिया मैंने, दे दिया सेलेनियम। ये कौन सा 16 ग्रुप का मेंबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया O3 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको देखना है किस ग्रुप का मेंबर है, वो आपको याद होना चाहिए ओल्ड स्टाइल से टेपो। 16 ग्रुप का मेंबर है यानी लास्ट में 6 वैलेंस लिखते हैं। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ मैंने क्या कहा आपको कि आंख बंद करो और डबल बॉन्ड लगा दो सारे। ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 चले गए, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो लोन पेयर तो 0 हो गया। ठीक है, और बॉन्ड पेयर तो मैंने आपको क्या बताया, जितने एटम अटैच है वो बॉन्ड पेयर। 3 एटम अटैच है, आप यहां भी मत देखो, चलो यहां ही देखो बस, कितने एटम अटैच है 3, तो वही बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, तो इतना भी नहीं देखना अब आपको, ये देखो इतना भी मत करो, यहाँ से भी जितने एटम अटैच है उसका बॉन्ड पेयर हो गया, बस आपको लोन पेयर चेक करना पड़ेगा। तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपके पास क्या, स्क्वायर, सॉरी क्या कहते हैं उसके लिए, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर तो आपको कुछ नाम भी नहीं सुना होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपने देखा और इसके बीच में एंगल हो गया 120 डिग्री का एंगल। देख रहे हो आप, ये टेक्निक है, इसको केवल आपको ये याद होना चाहिए जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बाकी आप कोई भी कंपाउंड बताओगे तो 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। एक और आता है क्वेश्चन को चकरा देता हूं, कहता है I3 माइनस। ठीक है, अब I3 माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये I है आपके पास और एक सेंट्रल एटम बना दो और इसमें I2 और ये माइनस साइन, बस। अब I कौन से ग्रुप का मेंबर है, 17 ग्रुप का मेंबर है, तो इसमें क्या होगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये आयोडीन और दूसरा आयोडीन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड ही तो बना सकता है। ठीक है, एक आयोडीन दूसरे के साथ क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इस केस में कितने बॉन्ड पेयर तो 2 ही हो जाएंगे, बट लोन पेयर कितने होंगे, तो यहाँ पे करो 8 - 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर का मतलब हो जाएगा लीनियर, तो ये लीनियर शेप बन जाएगा। देखो, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बस। अब आप कोई भी कंपाउंड मुझे बोल दो कि इस कंपाउंड का बता दो, तो आपको 2 मिनट में उसका आंसर पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में आपको दिक्कत आ रही थी अभी कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों को मिला के अगर 2 आ गया तो इसके लिए होता है sp, अगर इन दोनों को मिला के 3 आ गया तो sp2, अगर इन दोनों को प्लस करके 4 आ गया तो sp3 यानी 1s का 3p का, अगर इन दोनों को मिला के 5 आ गया तो sp3d, इन दोनों को प्लस करके 6 आ गया तो sp3d2, इन दोनों को प्लस करके 7 आ गया तो sp3d3, यानी इनका सम देखो 1 + 1 2 तो इसलिए 2 लिख दिया, ये 2 + 1 3 तो इसलिए 3 लिख दिया, ये 3 + 1 4 तो इसलिए 4 लिख दिया, ये हो गया 1 3 4 एंड 1 5 तो ये 5 हो गया, ये हो गया 6 sp3d2 ये 6 हो गया, ऐसे sp3d3 सॉरी, तो 3 + 3 6 और 1 7। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चाहे शेप निकालो, लोन पेयर निकालो, कुछ भी निकालो, ये बहुत इजी मेथड है। आप इस टाइप के जो कोई भी क्वेश्चन, लगभग 1 से 2-3 क्वेश्चन, इसमें एक तो क्वेश्चन आता ही है लगभग, और 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो 100% आता है, एक तो आएगा ही आएगा 100%, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं शेप पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, तो इसमें से मुझे बताओ अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आई, अब आपको कोई भी कंपाउंड पूछो मुझे कि इसका बताओ, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ उसका क्या होना चाहिए पता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, बस ये पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको बस। और लोन पेयर कैसे निकालोगे आप, उसका एक दूसरी टेक्निक भी है, लेकिन ये आसानी है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने की आपको। ठीक है, और यहाँ से आप पी ब्लॉक हो, कोई भी, जैसे मैंने नाइट्रोजन फैमिली से दे दिया आपको, नाइट्रोजन दे दिया मैंने NH4+,
अब देखो नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 ग्रुप का मेंबर है तो इसके बाहर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब +1 का मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H लगे हुए हैं, यानी इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, और 4 के 4 बॉन्ड पेयर है। ये तो बहुत सिंपल टेक्निक है। देखो जितने एटम लगे हैं उतने बॉन्ड पेयर हैं 100%, बस इतना आपको आ गया ध्यान में। लोन पेयर है ही नहीं तो लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर हो गया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। 1H 2H 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगर मैं बोला हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या हो जाएगा 4 + 0 यानी आंसर 4। 4 का मतलब sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और जो इसका शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो, शेप भी बता सकते हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कुछ भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए वो आप आसानी से इसके बता सकते हो, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी चीज से भी रिलेटेड होगा। बस आपको चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? शेप वाला, इससे आप शेप बता सकते हो और ज्योमेट्री बता सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, एंगल बता सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन से आप ये सारे आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, या कोई चीज आपके दिमाग में है तो उसे पूछ सकते हो आप। कोई शेप आपने देखा होगा जो आपको नहीं आया होगा पहले समझ में, है कोई ऐसी चीज? या अभी आप जैसे क्वेश्चन करते देखो फिर मुझे पूछना है आपने कि अगर कोई चीज आपने करते करते नहीं आई, हाइब्रिडाइजेशन है, देखो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, या ज्योमेट्री हो गई, शेप हो गया, एंगल हो गया, कोई भी चीज लो। आपको मैंने सिंपल ट्रिक बता दी है, पी के साथ होता है जब भी, जैसे मैंने कहा H3PO2, अब क्या करोगे आप? ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ध्यान रखना कि जो ये पी होता है पहले इसको ऑक्सीजन के साथ करो। इसमें ध्यान रखना एक डबल बॉन्ड O होगा ही होगा, फिक्स है, एक डबल बॉन्ड O होता ही। जब P के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो एक डबल बॉन्ड होगा ही होगा 100%। और बाकी ये दूसरा भी O कर दिया आपने, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन लगे, तो 3 हाइड्रोजन में से एक जगह तो हाइड्रोजन लग सकता है, लेकिन बाकी यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें कि एक जब आप ये बॉन्ड बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O जरूर होता है एक, बाकी के सारे सिंगल बॉन्ड में काउंट हो जाएंगे। तो इसमें अब देखो P के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 2 3 4 5 हो गए। लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर हो गए 1 2 3 एंड 4, तो 4 बॉन्ड पेयर इज देयर। एंड लोन पेयर कितने हो गए, 0 लोन पेयर हो गए। तो 4 और 0 का मैंने अभी क्या बताया था आपको स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। तो आप बता दोगे तुरंत क्या होगा, टेट्राहेड्रल, यानी P डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 1 2 3, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये आपको तरीका निकालना है कि किस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है। क्या उसका शेप बताओ, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या पता चल रहा है, देखो 4 + 0 यानी 4, यानी ये भी कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप बता सकते हो, शेप ज्योमेट्री एंगल कुछ भी इसमें बता सकते हो। एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है 109। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, इसे कहते हैं VSEPR थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो शेप के लिए आई थी। और इसी से जितने भी आपके पास P ब्लॉक में, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है आपको 11th में, ये थ्योरी होती है 11th में, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आते हैं 15 ग्रुप से, 16 से, 17 से या 18 से आते हैं। तो फिर आप कैसे करोगे, 17 ग्रुप का एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ClO2-। आप कैसे बताएंगे इसका शेप? ठीक है, तो ClO2- का शेप आप क्या करोगे, आप Cl को देखो 17 ग्रुप का मेंबर है, यानी इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्सीजन है, और इसने माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने कहा जब भी ऑक्सीजन लगा होगा किसी भी ग्रुप में, चाहे वो 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, 18 हो, डबल बॉन्ड कर देना आपने। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें, 4, यानी 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब इसमें लोन पेयर हो गए 2 एंड बॉन्ड पेयर इज 2।
तो 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर मतलब वी शेप, या फिर इसे कहते हैं बैंड शेप। तो ये बैंड या वी शेप बन गया। देखो ये Cl है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक इधर एक इधर, तो इसे कहेंगे वी शेप्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड लो और कोई भी कंपाउंड लेके आप एकदम से बता दोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर वाला होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ मुझे, अब इसमें अगर कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो आप कर सकते हो, या आपको कोई कंपाउंड ऐसा लग रहा है जो नहीं होता आपसे स्ट्रक्चर में, शेप में या हाइब्रिडाइजेशन में? अब बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? देखो 2+2, इन दोनों को प्लस कर देना, 2+2 यानी 4, और 4 का आपको पता है sp3, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन पूछे आपसे, चाहे वो शेप पूछे आपसे, चाहे वो ज्योमेट्री पूछे आपसे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसके थ्रू आंसर दे सकते हो। ये बताओ मुझे, इसमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये VSEPR थ्योरी? ये हमने पहले के लिए लेफ्ट छोड़ दी थी उस समय क्योंकि कोर्स चल रहा था। तो जितने भी बेसिक चीजें हैं ये हम लोग इस समय करेंगे इसको, ताकि जो बेसिक है वो ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि आपको 12th में कभी भी ये थ्योरी नहीं बताई जाएगी क्योंकि ये थ्योरी 11th की है। ठीक है, तो बताओ मुझे रिप्लाई करके कि ये आया कि नहीं आया, और आपको ये याद करना है। अब इसमें से देखो, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं पी ब्लॉक में, ये आपके पास बुक में होंगे, तो उसके शेप को निकालने की कोशिश करो। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है या आपको तरीका नहीं आ रहा है समझ में, तो मुझे पूछो आपकी कैसे करना है। ठीक है, हाँ, पर प्रैक्टिस मेन है। देखो मेन है प्रैक्टिस करना। इसको मैंने आपको इजी तरीका भी बता दिया। बॉन्ड पेयर का तो बहुत इजी तरीका है। बॉन्ड पेयर के लिए क्या करना है, जितने हाइड्रोजन को काउंट मत करना, बस आगे के जितने भी उसके पीछे एलिमेंट लगे हुए हैं वही उसका बॉन्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है आपको आ जाना चाहिए। जैसे PCl5 है, इसका शेप क्या होगा आप बताओ, पर आपको अभी थ्योरी पता नहीं है इसीलिए। P है कौन से ग्रुप का मेंबर? 15 ग्रुप का मेंबर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बस, हमें एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें देखना है किस ग्रुप का मेंबर है। 5 और 5 के 5 Cl लग गए, यानी इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर, और 5 में क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बनेगा पहले, और इसके बाद इसमें बनेगा बाइपिरामिडल, एक ऊपर से एक नीचे से, तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपको, ये हो गया 5 बॉन्ड पेयर। अगर वो बोलता है हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका P का, तो आपको पता है 5 के लिए क्या आएगा? 5 के लिए आएगा एक S का 3P के, तो 3 + 1 4 हो गया, एक और लगा दो D, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि टोटल क्या हो गया? +5 हो गया ना। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन। तो चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालो, देखो आसान है निकालना, आपको केवल ये निकालना है बस, यहां से सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन पूछे, चाहे शेप पूछे, चाहे कुछ भी पूछे। ठीक है, मेन आपको दिक्कत कहाँ आएगी? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक, तो आपको यही टास्क करना है आज की, इसको याद कर लेना आप लोग, ये कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर होंगे, तो उसका शेप या ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, इसको याद करना है बस। अभी आपने ये याद हो जाएंगे तो सारे शेप वाले और सारे हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नो सर। ओके, तो आज के लिए यही करो, क्योंकि ज्यादा करेंगे हम तो पजल हो जाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं, छोटा सा करेंगे, लेकिन इसी को करो आज पूरा, ताकि वो याद हो जाए। ठीक, तो ऑफ कर दूं फिर मैं अब? कोई डाउट किसी को आज के लिए? ओके चलो ठीक है, फिर ऑफ कर देता हूं मैं। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।